हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, तो आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बारीक से पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। अर्थात डायरेक्ट स्पीच होता क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच का हिंदी अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। जैसे डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो डायरेक्ट कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट जो आए वो कह दो। तो डायरेक्ट मतलब होता है वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब जो वक्ता है, जो कहने वाला व्यक्ति है वक्ता, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ओके, डायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे आप डायरेक्ट स्पीच जो है ना वो आप एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट जो होता है ना वो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। जैसे थोड़ा सा रुको, मैं बताता हूँ। कृष्णा, ठीक है, कृष्णा सैड, फिर कॉमा लगा लूँ, इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। अभी मैं सब बताऊंगा ये सब क्या है। आई एम ए टीचर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ओके। अब बात आती है कि आपके जो ये हैं, ये कृष्णा सैड ये क्या है, एंड आई एम ए टीचर ये क्या है, ये अभी मैं आपको समझाता हूं नीचे। लेकिन डायरेक्ट स्पीच सबसे पहले समझ लो क्या होता है। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये आपका डायरेक्ट है, अभी इनडायरेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, डी, ठीक है। डी मतलब डायरेक्ट। अब देखो सबसे पहले फिर समझ लो इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का अर्थ होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने भाव में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब जो वक्ता द्वारा कही गई बात है, मतलब जो बात कही गई है वक्ता के द्वारा, उस बात को अपने भाव में व्यक्त करना। मतलब कोई कहे और उसको अपने भाव में व्यक्त कर लो, अपने भाव में, ठीक है। तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आ गया होगा कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने भाव में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे मैं एक डायरेक्ट लूंगा और उनका इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये आपका है डायरेक्ट, ठीक है। पहले आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, तब उसका इनडायरेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सबसे पहले लिख देता हूं। डायरेक्ट क्या, यहां एक लिखना पड़ेगा, रोहन सैड टू हिज फादर। अभी जब आप रूल्स जानोगे तब ये बना पाओगे, वैसे आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। एंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई वांट टू परचेस ये कार। ओके, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही गई बात जो है ना ज्यों का त्यों कहा जाता है। अब इसका इनडायरेक्ट देख लो। इनडायरेक्ट मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ लो यहाँ इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट। अब इसका इनडायरेक्ट देख लो। जैसे आप इसका जब रूल्स समझोगे तभी इनडायरेक्ट बना पाओगे, ठीक है। रोहन सैड टू के स्थान पर हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि सैड टू हमेशा टोल्ड में बदल जाता है। एंड हिज, अब अभी कहाँ समझ पाओगे जब अभी एक भी रूल्स नहीं जानते हो। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो कुछ समझते होंगे। यहाँ कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, डैड, डैट लगाना है, ठीक है। डैट आपने लगा दिया। अब डैट लगाने के बाद फिर आप लिखो, यहाँ जो आई है वो किससे चेंज होगा, यहाँ, ठीक है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है वो रोहन से चेंज होगा, यानी कि ही हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ पीछे है। अभी मैं आपको इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने समझा दिया, ठीक है। वांटेड टू
परचेज ये कार। ओके, ये आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूरा समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, वो आपका डायरेक्ट। आई मतलब इन, डी मतलब डायरेक्ट, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। अब तो समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पूरा समझ में आ गया। आपसे पूछा जाए डायरेक्ट क्या होता है और उसका एग्जाम्पल, और इनडायरेक्ट क्या होता है उसका एग्जाम्पल, तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लो जो मैं बता रहा था। यहाँ अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है राम सैड, फिर कॉमा इनवाइटेड कॉमा, विल यू गिव मी योर पेन एंड फॉर ये डे। अब देखो जो ये आपका होता है, जैसे यहाँ लिखा गया है राम सैड, तो ये जो राम सैड वाला शब्द है, ठीक है, ये आपका होता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कही गई बात है, ये जो बीच में है, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। आगे चाहे राम सैड हो या रोहन सैड हो या रोहन सैड टू हिज फादर, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। बट जो अंदर कामा एंड इनवाइटेड कामा के अंदर जो लिखा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और कामा इनवाइटेड कामा के जो बाहर लिखा रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। इतना अगर आप, ये सब जनरली हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि काफी ज्यादा इजी है। फिर हम लोग देखते हैं आगे। यहां देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम। अभी मैं एक छोटा सा नियम बताऊंगा, वैसे तो एक छोटी सी नियम है जिससे मैं आपको बता दूं, फिर आप लोग बाद में देखना। देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में कुछ नियम है, ठीक है। देखो सबसे पहले यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है मैंने बताया था, बताओ जल्दी से, कि क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। जो आगे की रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इस रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया जो है ना वो प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। एग्जाम्पल जैसे आप समझो, मैं आपको दो एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। जैसे आपका एक प्रेजेंट लेते हैं, जैसे फर्स्ट समझो, प्रेजेंट वाला लेते हैं, शी सेज टू मी। अब यहां देखो सेज लगा हुआ है, यस या ईएस लगा हुआ है, यस या ईएस, इसलिए आपका ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। समझ में आया, थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा। यही है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, या ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। इसी को आप प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी मैं आपको सब बना के दिखाता हूं। यू आर, ये हैंडसम, वो तो हम हैं ही हैंडसम बॉय, ओके। तो यहाँ आप लिख लिए। अब ये है आपका डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट इसका बना देते हैं। जैसे यहाँ सी है, सी रहने दो, लेकिन सेज टू के स्थान पर टेल्स लगेगा। अभी मैं आपको आगे एक रूल्स बताऊंगा। बट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि पास्ट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो, ये सब नहीं। कॉमा इनवाइटेड कॉमा के स्थान पर डैट लगेगा। एंड यू आपका बदलेगा यहाँ मी से। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट से बदलता है, यहाँ ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट आई कर दो, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में आई हो जाता है। एंड आर के आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है। ये अब ये सब चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सेंटेंस जो आपका प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। ये आपका एक हो गया किसमें, प्रेजेंट में। ठीक है, ये आपका हो गया किसमें, प्रेजेंट में। अब दूसरा एग्जांपल समझो। दूसरा मैं आपको फ्यूचर में समझाता हूं। जैसे आई सेल से टू हर, ठीक है। एंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये कौन सा टेंस है, सेल लगा हुआ है तो आपका फ्यूचर है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ही हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ओके। अब देखो भाई, अब इसका चेंज करना पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जो टेंस है, चाहे जो टेंस हो वही रहेगा। आई
सेल, ठीक है। अब से टू है तो टेल लगा दो, सेज टू होता तो टेल्स लगाते, ठीक है। अभी आगे रूल्स बताएंगे। और हर आप ऐसे ही रहने दो एंड डैट लगा लो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट, एंड जो ये आपका ही है ही रहेगा, ही हैज, कोई चेंजेस नहीं होगा, एंड अम्ब्रेला, ओके। ये हो गया आपका क्या, दोनों जैसे प्रेजेंट में हो तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और अगर ये आपका फ्यूचर में है ना तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। क्या समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब थोड़े आपको जैसे प्रोनाउन बदलना है। मैंने अभी बता रहा था कि फर्स्ट पर्सन का नाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सब बता रहा था। तो फर्स्ट देखो पर्सन, ये आपका है प्रोनाउन, प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब परिवर्तन है प्रोनाउन में, ठीक है। तो ये प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन है, याद रखना, ओके। तो देख लो, सभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आपका सब्जेक्टिव केस है, जो सब्जेक्ट में आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजिटिव केस है, ठीक है। इतना समझो। अब जैसे फर्स्ट पर्सन में दो चीजें आती हैं, आई और बी, आई और बी, एंड आई और बी का ऑब्जेक्टिव कोस होता है, आई का मी होता है और वी का अस होता है, और पॉजिटिव केस होता है माई और माइन, एंड वी का होता है आवर एंड आवर्स, ठीक है। और सेकंड पर्सन में है यू, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, एंड पॉजिटिव केस योर एंड योर्स होता है, ओके। एंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन देखो, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, हर, इट, देम, और इसका पॉजिटिव केस होता है ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, एंड दे का दियर या दियर्स होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहां आपको ये नोट कर लेना होगा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, वी है, एंड मी, अस इसका ऑब्जेक्टिव केस है, एंड इसका पॉजिटिव केस है माई, माइन, आवर, आवर्स। देखो, आई याद है सब्जेक्टिव केस, तो इसका आपको ऑब्जेक्टिव केस हमेशा याद रहेगा मी, एंड वी याद है तो आपको अस ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्ट में लगते हैं। यू याद है तो यू, ठीक है। अब एक ट्रिक याद रखना, एस ओ एन, ओके, यस ओ एन, सन। देखो यहां से आपको इसको क्या याद करना है, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ये आई वी, आई वी, ये हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है, ठीक है। हमेशा किससे बदलता है? एस यू बी, यानी कि सब्जेक्ट से। जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो हमेशा ओ अर्थात ऑब्जेक्ट से बदलता है, और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है वो नॉट मतलब नहीं बदलता, ये याद रखना है। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट से बदलता है, यस यानी कि सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता है। अगर कहीं आ जाए थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, ये सब नहीं बदलते हैं, बट यू है वो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है तो आई हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है, ये याद रखना, थोड़ा सा पॉइंट है और आपको याद करना पड़ेगा। तो चलो फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय टाइम प्लेस में परिवर्तन, टाइम या स्थान में परिवर्तन। देखो, डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सारी चीजें आ जाए जो मैंने लिस्ट लिखा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें बदल देंगे। फर्स्ट, अगर डायरेक्ट में दिस आ जाए तो आपको उसको डैट में बदलना है, दिस को डैट में चेंज करना है, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, तो डायरेक्ट में अगर दिस आ गया तो उसको आपको इनडायरेक्ट बनाते समय आपको डैट में चेंज कर देना है। अगर हियर आ गया तो आपको दियर में परिवर्तन कर देना है, ठीक है। एंड अगर एगो आ गया तो आपको V4 में परिवर्तन कर देना है। डायरेक्ट में एगो आ गया तो इनडायरेक्ट बनाते समय V4 में परिवर्तन कर देना है, और अगर डायरेक्ट बनाते समय कम आ गया तो गो में परिवर्तन कर देना है, ठीक है। टुमारो आ गया, अगर टुमारो आ गया डायरेक्ट में तो आपको द नेक्स्ट डे में परिवर्तन कर देना है इनडायरेक्ट बनाते समय। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। टू नाइट आ गया तो आपको टू नाइट को डैट नाइट में बदल देना है। ये सब याद रखना वरना एक दो नंबर कट जाएंगे, एक आधा नंबर। लास्ट वीक आ गया तो द प्रीवियस वीक में चेंज कर देना है। नेक्स्ट वीक आ गया तो द फॉलोइंग वीक में चेंज कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट में ये सब आते हैं, ये सब डायरेक्ट में आते हैं, और इनडायरेक्ट बनाते समय आपको इसमें चेंज कर देना है। एंड अगर दीज आ गया तो आपको दोज में परिवर्तन कर देना है, दीज को दोज में। अगर डायरेक्ट में नाउ आ गया तो इनडायरेक्ट बनाते समय देन में परिवर्तन कर देना है।
और अगर डायरेक्ट बनाते समय 10 आ गया तो इनडायरेक्ट बनाते समय 100 में परिवर्तन कर देना है। अगर डायरेक्ट में हैंस आ गया तो इनडायरेक्ट बताते समय टेंस में परिवर्तन कर देना है। एंड अगर डायरेक्ट में टुडे आ गया तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय डैट डे में परिवर्तन कर देना है। एंड अगर एस्टरडे आ गया तो आपको द प्रीवियस डे में परिवर्तन कर देना है। ठीक है, लास्ट नाइट आ गया तो द प्रीवियस नाइट में परिवर्तन कर देना है। लास्ट मंथ आ गया तो द प्रीवियस मंथ में परिवर्तन कर देना है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, दिस आ गया तो डैट, दियर आ गया, हियर आ गया तो दियर में, एगो आ गया तो बिफोर में, कम आ गया तो गो में, एंड टुमारो आ गया तो द नेक्स्ट डे में। इस टाइप से आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। डायरेक्ट में आया तो इनडायरेक्ट में आपको ये परिवर्तन करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें डायरेक्ट में आती हैं और इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। फिर हम लोग अब आते हैं मेन चीज पर, लेकिन ये सारे पीछे वाले जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब बेसिक हैं, और अगर आपको बेसिक नहीं आता तो जिंदगी में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना पाओगे। कहीं आप सब्जेक्ट बदलने में चेंजेस कर दोगे, कहीं आप कम आ गया तो गो नहीं लिखोगे, दीज आ गया तो दोज नहीं लिखोगे। ये सब मत करना, आप नोट बना लो अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और आपका 5 क्लास चलेंगी और पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखो। अब देखो, अगर से टू आ गया तो टेल्स में परिवर्तन करना है। अभी मैं जब बना रहा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो से टू आया था, से टू टेल में, एंड सेज टू आ गया तो टेल्स में, यानी कि यस जुड़ गया तो इसमें भी यस जोड़ देना है। सैड टू आ गया तो टोल्ड में, एंड सैड खाली आ गया तो कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ ये पॉइंट्स हैं। सेज टू आ गया तो टेल में, सेज टू आ गया तो टेल्स में, सैड टू आ गया तो टोल्ड में, एंड सैड केवल आ गया तो केवल सैड रहने देना है। ठीक है, अब आओ भैया पास्ट टेंस में होने वाले परिवर्तन। केवल पास्ट टेंस में परिवर्तन होते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो यहां से अब हम लोग पास्ट टेंस में होने वाले परिवर्तन देखने वाले हैं। तो एक एक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले पास्ट टेंस में परिवर्तन होता है, जैसे आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आगे वाला रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट में है तो परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लास के वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। अगर ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो आप समझदार, रिपोर्टेड वर्ब के क्लास में कई परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टेड वर्ब में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे फर्स्ट चेंज देखो। फर्स्ट, अगर आपका टेंस जो है दिया हुआ है, जो आपका टेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे यस या ईएस लगा होता है, और उसको चेंज किस में करना है? सेकंड पर्सन, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड पर्सन लगता है। ठीक है, सेकंड वर्ब, ठीक है, सेकंड फॉर्म वर्ब, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल हम लोग एक एक एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होती हैं अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई सैड, ये आपका पास्ट है, पास्ट है ना, ये यही आपका पास्ट में होता है। एंड यहाँ आप कॉमा, इनवर्टेड कॉमा लगा दो। अब ये आपका अंदर जो है ना वो प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में रहेगा तभी पास्ट में बदलेगा। तो ही एंड ईएस या ईएस लगा हो तो ईट्स लिख दो, सॉरी ईट्स, ओके, ईट्स मैंगोज। ही ईट्स मैंगोज, ओके। अब यहां ये आपका डायरेक्ट है, अब आपको बनाना है आईडी यानी कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आओ बनाते हैं, आई सैड, अब यहां आप डैट लगा लो, डैट, एंड यहां ही का ही रहने दो, ठीक है, ही का ही रहने दो, एंड एट मैंगोज। ये आपका भैया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बन गया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा इजी है। एंड ये आपको इसका एग्जाम्पल है, ये आपका प्रेजेंट है
और इसको मैंने पास्ट में बदल दिया, ही एट मैंगोज। ये आपका सेकंड पर्सन लग गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसीलिए ये आपका पास्ट में चेंज हो गया। चलो फिर हम लोग अगला चेंज देखते हैं। अगला देखो, अगर रूल नंबर सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है आपका टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें इज एम आर जो होता है ना वो सहायक क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस आईएनजी लगा रहता है। तो चेंज इन्फो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, वेयर एंड प्लस वर्ब एंड आईएनजी जोड़ना है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि टेंस आपको 12 के 12 टेंस आने चाहिए, 12 टेंस से 12 का 12 टेंस आना चाहिए, वरना आप कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लगा पाओगे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीधा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट समझ लो, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, और आपका एक्सरसाइज वीडियो आएगा उसमें और देखा जाएगा। देखो, ही said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लो, दे आर प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। अब देखो समझना, ये आपका किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, एंड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, जिसे पास्ट इंडेफिनिट ये रहेगा हमेशा, एंड ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आर लगा हुआ है, इज आर एम आर, ठीक है, ये लगा रहेगा, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसे आपको किसमें चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि वाज या वेयर में। तो आओ भैया पे चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ही है, ही रहने दो। सैड मैंने कहा था अगर हो तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सैड टू होगा तो टोल्ड लगेगा। डैट लगा लो एंड दे लगा लो, दे एंड आर किस में बदल जाएगा, वियर में, एंड प्लेइंग, ठीक है। ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, एंड ये आपका क्या है, आईडी यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच है, इन मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। अगला देखो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इन्फो पास्ट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपका कोई टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, ये याद रखना। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव एंड क्रिया की थर्ड फॉर्म रहेगा, और पास्ट का है हैड एंड क्रिया की थर्ड फॉर्म, हैड केवल रहेगा, हैड एंड क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो आओ सभी लोग एक एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि आप ले लो यहां, अब आप समझो, यहां आपको चेंज करना पड़ेगा। भारती सैड टू मी। अब यहां आपको थोड़े बड़े टेंस में दे रहा हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ, बड़े टेंस भी। यू हैव डांस्ड से थर्ड फॉर्म है ना, एंड हैव लगा हुआ है इसलिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। डांस्ड वेरी वेल, वेरी वेल, यहां आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, ओके। अब देखो भैया कुछ नहीं है, अब आओ इसका इनडायरेक्ट बना लेते हैं। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है एंड इसका इनडायरेक्ट। देखो भारती ठीक है, भारती एंड सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगा दो, एंड मी ऐसे ही रहने दो, एंड डैट लगा लो। अब यू आपका सेकंड पर्सन है, और मैंने कहा था यस वो एन सन, और सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन ये है और बदलेगा ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो मी का सब्जेक्टिव कैसे होता है, आई। अब भाई इतना पढ़ना पड़ेगा, वैसे कुछ नहीं होगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा माइंड लगाकर, ठीक है। बस आपको इसमें भी थर्ड फॉर्म लगता है, एंड वेरी वेल आप लिख दो। ये आपका है आईडी यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, और काफ़ी ज़्यादा इजी होता है अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके पढ़ लो तो। कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब, अभी तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो आपको आगे पढ़ने हैं। छोटी छोटी में अगर इतना पढ़ाना आएंगे तो बड़े में क्या होगा, तो इसलिए अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अगला देखो 4 नंबर चेंज। देखो
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इन्फो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने भी प्रेजेंट हैं वो सब पास्ट में बदल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैव प्लस वीन, ये वीन है, एंड प्लस क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। एंड पास्ट में होता है हैड, ये हैड है, हैड वीन प्लस क्रिया में आईएनजी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में आ जाओ। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, इसमें काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, बड़े एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो, माई मदर said to me, my mother said to me, you have been playing for 2 hours। ओके, अब देखो यहां आपका हैव भी आ गया, क्रिया में आईएनजी भी आ गई, ठीक है, और वीन भी आ गया, इसलिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये आपका डी है, यानी कि डायरेक्ट, और इनका इनडायरेक्ट बनाना है। तो माई मदर, ठीक है, तो यहां आपको लिखना है, इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहां माई मदर और सैड टू टोल्ड में बदल जाएगा, सैड टू टोल्ड में बदल जाएगा। एंड मी आपका ऐसे लिख लो, एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट लगाना है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इससे बदल जाएगा ऑब्जेक्ट से, एंड आई हो जाएगा। ओके, आई हो जाएगा। एंड हैड बीन लगाना है, क्योंकि इससे आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, तो हैड बीन, ठीक है। एंड फिर आप वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लेइंग फॉर यहां 2 hours। तो ये है आपके प्रेजेंट परफेक्ट को आपको चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, हैज, हैव प्लस वीन प्लस आईएनजी है, तो आपको हैड, हैव, हैड एंड वीन प्लस आईएनजी लगा देना है क्रिया में, बस। तो चलो अगला देखते हैं। अभी तक हम लोग सारे प्रेजेंट के जो मतलब चेंजेस थे वो देख रहे थे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट जो है ना वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। जो पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट से क्रिया की सेकंड फॉर्म लगता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगता है। चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ही सैड, ठीक है, एंड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट लिखना है, आई प्लेड गिटार, ठीक है। तो यहां आपको ही लिखना है, एंड सैड लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट लगाना है, एंड ही ये आपका फर्स्ट पर्सन है, एंड ये सब्जेक्ट से बदलेगा, एंड ही हो जाएगा, ये छोटे लेटर में लिखना ही, और हैड लग जाएगा क्योंकि इसमें चेंज करना है हैड, एंड क्रिया की थर्ड फॉर्म लग जाएगा, क्योंकि क्रिया की थर्ड फॉर्म किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो यही करना है, हैड लगा देना है, एंड क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 रूल हम लोगों ने देख लिए। अब अगला हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लंबे वीडियो हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, आपको समझ में आए हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो डेली अपडेट करता रहूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको 3 से 4 क्लास में आपका पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।